Hello, I am Dr. Bishi Datta. Today going to present on ascites or water belly. This presentation has already been done in webinar to Bhed Nepal few days back and is already uploaded to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel to get many more videos already uploaded, and we'll be going to upload many more new videos of poultry. Today, I am going to present ascites. Slide is in English, but I am going to speak in Hindi. This is for local viewers. Ascites और एक बीमारी, इस इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है, ये कुछ सिम्टम का कलेक्शन है जो शरीर के अंदर का हमारे जो अंग पतंग है उसका काम का गलती से होता है। ये कुछ फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के कारण पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है, यही बीमारी है। इस बीमारी का तीनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है, मुर्गे का जेनेटिक फैक्टर, फार्म का वातावरण और मुर्गे का जो हम दाना देते हैं, वो तीनों का जॉइंट रिएक्शन से ये बीमारी एसाइटिस पैदा होता है। एसाइटिस का दूसरा नाम है पेट में पानी, वाटर बेली। ये पहले बताया हूँ, कोई इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है। तो इस बीमारी का टेक्निकल नाम है पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिंड्रोम। ये बीमारी 1968 में पहले दक्षिण अमेरिका की बोलिविया में पहले दिखाई दिया है, पहाड़ी क्षेत्र में। वो पहाड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन का कमी के कारण, लेकिन बाद में ये बीमारी प्लेन समतल में भी आ गया और पूरा दुनिया में फैल गया है। अभी इस बीमारी में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल का फार्मर बहुत ही परेशान है। ये जो बीमारी एसाइटिस है, ये आज पोल्ट्री इंडस्ट्री में नुकसान का सबसे बड़ा कारण हो चुका है। और ये बीमारी विंटर मानसून, जो जाड़ा का टाइम और पहाड़ी क्षेत्र के फार्म में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बीमारी से 5 से 12% मुर्गी मर जाना, मोर्टालिटी वेरी कॉमन, और कभी कभी 25% तक पहुंच जाता है। ये जो फोटो देख रहा है, ये पेट में पानी, ये कई भी फार्म में इस तरह दिखाई देता है। पहले बताया एसाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, मतलब शरीर के अंदर जो दाना को पचा के एनर्जी और मीट पैदा होता है, वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम का कुछ गलती के चलते होता है। इसमें सबसे बड़ा गलती होता है हार्ट का, और उसके साथ जुड़ा होता है लंग्स। तो एक काम किया जाए, पहले मुर्गी का हार्ट और लंग्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया जाए। यहाँ पे मुर्गी का हार्ट और हमारे आदमियों का हार्ट के दोनों का डिफरेंस, दोनों के बीच में जो फर्क है वो दिखा दिया। क्यों मुर्गी में एसाइटिस है, इसका कारण इससे पता चलेगा हमें क्लियरली। यहाँ अगर देखेंगे, मुर्गी का, इंसान का सबका हार्ट में 4 तो चेम्बर होता है। ऊपर में 2 आर्ट्रियम बोला जाता है, आर्ट्रियम और आर्ट्रिया, और नीचे 2 वेंट्रिकल। मुर्गी का लेफ्ट वेंट्रिकल, जो बाएं वाला वेंट्रिकल का, उसका दीवार बहुत मोटा होता है, और डायना वाला वेंट्रिकल साइज में बड़ा है, लेकिन उसका ये साइज में छोटा है, उसका दीवार बहुत पतला होता है। और ऑट्रियम दोनों बड़ा होता है, लेकिन उसका वॉल और दीवार बहुत ही पतला होता है। इसी कारण कभी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़े, शरीर का ऑक्सीजन का ज़्यादा जरूरत के चलते, उस टाइम हार्ट फूल जाता है। फूलता है मतलब हार्ट का मसल मोटा नहीं होता है, टोटल हार्ट फूल जाता है। इसको बोला जाता है हाइपरट्रोफी। ये नॉर्मल मुर्गी का, चिकन का हार्ट, ये इंसान का हार्ट, ये हार्ट नीचे की तरफ थोड़ा छोटा है, क्योंकि वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत छोटा है, इसके कारण ये हालत है। अब हार्ट मसल, जब भी शरीर में ऑक्सीजन का जरूरत ज़्यादा पड़ता है तो हार्ट का ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट ज़्यादा काम करते हैं, तो काम करते वक्त इसका स्वेलिंग और हार्ट फूल जाता है। ये फोटो में देखिए, ये नॉर्मल 2 हार्ट का फोटो है, और ये दोनों
जो एनलार्ज और एसाइटिस में जो फूला हुआ हार्ट है उसी का फोटो है। ये एक ही फार्म का 4 मुर्गी से लिया गया है, एक ही उम्र का मुर्गी था, तो हार्ट का साइज एक ही होना चाहिए था। देखिए उसमें 2 नॉर्मल, जो मुर्गी सेक्रीफाइस जो जितना मुर्गी को काट के उसका हार्ट लिया गया है, और ये दोनों एसाइटिस के कारण मरा हुआ मुर्गी का हार्ट, इसका फर्क फोटो से पता चलता है। एसाइटिस में होता क्या है, शरीर में जब किसी कारण बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई उतना दे नहीं पाता है, उस टाइम ये हार्ट फूलता है। और लेकिन हार्ट का मसल कभी नहीं फूलता है, हार्ट का मसल पतला होकर फूल जाता है, मसल मोटा नहीं होता है। कुछ कारण, कुछ फैक्टर मुर्गी का शरीर के अंदर ही है जिसके कारण मुर्गी एसाइटिस मुर्गी में होता है, जो मैमल स्तनपायी जीव में नहीं होता है, हम लोगों को नहीं होता है। इसका पहला कारण मुर्गी का लंग्स, जो फेफड़े होता है, वो रिब्स के अंदर, सीने के अंदर एकदम फंसा होता है। वो हम लोग जैसे ये सांस लेते हैं तो सीना चौड़ा कर लेते, फुलाते हैं, वो नहीं हो पाता है मुर्गी में, क्योंकि वो लंग्स वहाँ एकदम टाइटली फिटेड, मतलब टाइट फंसा होता है। अब जो खून को शरीर में हार्ट से बाकी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला सीरा ये होता है, जिसको ब्लड वेसल और आर्टरी कहा जाता है, वो सीरा मोटा से सब छोटा होता है। ये छोटा सीरा जो होता है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ये मुर्गी में वो ज़्यादा फूल नहीं सकता, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं पाता है। और मुर्गी का लंग्स का ग्रोथ, जो फेफड़े का ग्रोथ, शरीर के हिसाब से बहुत कम ग्रोथ होता है। मुर्गी का मीट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उस हिसाब से, जैसे आज से अब 15 साल पीछे जाइए, 40 दिन में ब्रॉयलर 1 किलो 600 होता था, और आज होता है 2 किलो 600। 15 साल पहले 1 किलो 600 मुर्गी में लंग्स का जो साइज था, आज 2 किलो 600 में वही साइज है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट सिर्फ मीट के लिए किया गया है, तो इसलिए वो लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई करने में। तो ये प्रेशर में लंग्स काम करता है। कभी ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है तो ये बीमारी एसाइटिस पैदा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है गया, एसाइटिस सिर्फ ब्रॉयलर में क्यों अंडा देने वाले लेयर मुर्गी में, ब्रीडर में नहीं है? इसका कारण आज जो मॉडर्न ब्रॉयलर है ये बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका फीड एफिशिएंसी, मतलब कितना दाना खा के कितना वजन आएगा, एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। इसका मुर्गी का सीना का मीट, जो ब्रेस्ट मीट बोलते हैं हम लोग, जो खाने के लिए बहुत मजा लेते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ता है। ये सारे होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, इसलिए ब्रॉयलर मुर्गी के कभी भी एसाइटिस होने का चांस है। दूसरा, ये मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट है, मतलब फीड को, ये जो दाना है, दाना को बचा के मीट में रूपांतर करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इतना फास्ट है, जो ऑक्सीजन सप्लाई में कभी थोड़ा सा भी कमी आ जाए, ब्रॉयलर एसाइटिस ब्रॉयलर में हो जाता है। तीसरा, मॉडल ब्रॉयलर का लंग्स पूरा शरीर के अनुपात से कम है, छोटा है, वो प्रेशर लेने में हर वक्त अंडर प्रेशर काम करता है। ये सारे फैक्टर मिला के कभी कभार जब ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के बीच में बैलेंस गड़बड़ाता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का कमी होता है, जिसको टेक्निकली हाइपोक्सीमिया बोला जाता है। यही एसाइटिस होने के कारण शरीर के अंदर टेक्निकल टर्म हाइपोक्सीमिया। और एक कारण, कुछ कारण है, जो आरबीसी, जो लाल रक्त कणिका है, खून का जो दाना होता है, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्रॉयलर में बहुत रिजिड होता है। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एक हार्ट से बाकी पूरा शरीर में, वो बहुत रिजिड होता है। जरूरत में वो, जो जरूरत पड़ने से वो स्वेलिंग, मतलब फूल जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, नहीं कर पाता है। और एक चीज़, ब्रॉयलर का जो ब्लड गैस बैरियर, मतलब जो कैपिलरीज, मतलब सीरा का जो छोटा छोटा सीरा, जहां लंग्स में जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है, वो एक्सचेंज के बीच में जो दीवार है ब्रॉयलर में, वो दीवार बहुत मोटा है, इसलिए ये लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में हर वक्त इसका पोटेंशियल एयर से कम है। और एक चीज, जो हीमोग्लोबिन, जो असली चीज है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है,
ये ऑक्सीजन सैचुरेशन एफिशिएंसी इसका लेयर से ब्रॉयलर में कम है, इस कारण ये एसाइटिस ब्रॉयलर में ज्यादा होता है, लेयर में नहीं होता है। अब देखा जाए एसाइटिस क्यों होता है। किसी भी कारण, जैसे मैं बताया, ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड, इस दोनों का इम्बैलेंस, मतलब सप्लाई कम और नहीं, या तो डिमांड बहुत ज्यादा, और कभी दोनों एक साथ, ये हाइपोक्सीमिया होता है खून में, और वो अल्टीमेट मुर्गी को एसाइटिस पैदा होता है। क्या क्या कारण है जो डिमांड सप्लाई में गड़बड़ी करता है? एक तो कोल्ड क्लाइमेट, मतलब सर्दी का मौसम, जहां ठंडा के चलते हमें ज्यादा एनर्जी जरूरत, तो ज्यादा मुर्गी को ज्यादा एनर्जी जरूरत होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए दाना से प्रोडक्शन होता है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा लगता है। दूसरा, ठंडा के कारण हम ठंडा हवा को रोकने के लिए पर्दा को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पोल्ट्री फार्म ज्यादा कवर होता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई का कमी होता है। एक तरफ ऑक्सीजन सप्लाई का कमी, एक तरफ ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ये दोनों एक साथ, इसका कारण सर्दी में एसाइटिस बहुत ज्यादा होता है। ये छोड़ के और भी कुछ कारण है, जैसे मुर्गी का लीटर में बेड में एमोनिया प्रोडक्शन हो जाना, और मुर्गी का फड़ा में डस्ट, मतलब धूला मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाना। कुछ बीमारी जो लीवर को खराब करता है, जैसे ब्रूडर निमोनिया, IBH, टॉक्सिन लीवर को खराब करता है। ये छोड़ के ब्रूडिंग में गलती, मतलब बच्चा जब आया, बच्चा पालन करने में गलती ऐसे कर दिया कि अंदर वेंटिलेशन, वायु चलाचल पूरा बंद कर दिए, और नहीं तो स्मोक ज्यादा हो गया, मतलब अंदर में ऑक्सीजन का कमी हो गया। और एक कारण है ओवर क्राउडिंग, मतलब जितना बच्चा वहां छोड़ना चाहिए तो उससे ज्यादा छोड़ दिए। तो वहां सोच लीजिए 1000 का फार्म है, 1000 मुर्गी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, वहां आपने 1200 बच्चा छोड़ दिए, तो 1200 बच्चे को तो 1000 का ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ये सब कारण से एसाइटिस पैदा होता है। अब कुछ कारण है जो एसाइटिस को एग्रावेट करता है, मतलब बढ़ा देता है। जैसे आज की ब्रॉयलर इतना जल्दी बढ़ता है और उसका लंग्स कैपेसिटी कम है, ये एक फैक्टर है। और दूसरा है, हमें बहुत जल्दी है, हम 40 दिन में 2 किलो 600, 2 किलो 800 चाहिए, तो उसके चलते हाई एनर्जी फीड, जैसे मुर्गियों को हम डेली बिरयानी खिला रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन का ज़्यादा जरूरत। ये सब फैक्टर है जो एसाइटिस को बढ़ा देता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र का फार्म, हम जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन थोड़ा कम होता है, तो ऐसी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया। किसी कारण फीड में नमक का परसेंटेज गलती से ज़्यादा हो गया, तो एसाइटिस बढ़ जाता है। हीट स्ट्रेस में भी एसाइटिस होता है। किसी कारण ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया था, एसाइटिस। विटामिन ई, सेलेनियम डेफिशिएंसी में भी ये सब हो जाता है, ये एसाइटिस को बढ़ा देता है। अब एसाइटिस को हम एक पेज में थोड़ा स्केच बनाए तो कैसे आता है? बहुत ज्यादा मुर्गी का ग्रोथ और साथ में उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके चलते ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ जाता है मुर्गी के शरीर में। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, कार्डियक आउटपुट, मतलब हार्ट से खून ज्यादा निकलता है शरीर की तरफ, इसलिए हार्ट का ये जो पल्मोनरी आर्टरी, मतलब हार्ट के जो सीरा जो हार्ट से निकलता है पूरा शरीर को खून सप्लाई करने के लिए, वो उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो हाइपरटेंशन, उसका हाइपरटेंशन में रहता है। इसके चलते राइट वेंट्रिकल, जो डायना वाला वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, फूल जाता है राइट वेंट्रिकल, वो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उसका लेयर हार्ट का लेयर पतला होने के कारण वो फूल जाता है। तो राइट वाल्वुलर, ये जो भाल्व होता है वेंट्रिकुलर अट्रियम के बीच में, वो भाल्व काम कम कर पाता है, मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, वो इनसफिशिएंट, मतलब वो काम ठीक से कर नहीं पाता है। राइट वेंट्रिकल डायलेट होता है, मतलब फूल जाता है, राइट वेंट्रिकल फेल कर जाता है काम करने में। राइट वेंट्रिकल जब फेल करेगा तो लीवर बड़ा हो जाता है, लीवर मतलब फैटी लीवर, ऐसे कंजेस्टेड हो जाता है कि लगता है सड़ा हुआ लीवर है, और इडेमा, मतलब लीवर के अंदर पानी आता है, यही पानी लीकेज होके लीवर से पेट में आता है, और जो सीरा, जिस सीरा से खून हार्ट से पूरा शरीर में जाता है, वो भी फूला हुआ है, तो फूल जाने से लेयर पतला होता है, और हार्ट
उसका अंदर का जो खून है, वो खून का पानी आके पेट में जमा होता है और खून कंसंट्रेटेड हो जाता है। यही पानी जब पेट में जमा हो गया उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। अब एसाइटिस का लक्षण क्या क्या है, सिम्टम क्या है? ज्यादातर बिना कुछ लक्षण से मुर्गी का डेथ हो जाता है, बाद में हमें पता चलता है उसका पेट में पानी है। एसाइटिस मोटा मोटी 25-26 दिन के बाद ही मुर्गी में आता है। मुर्गी का ग्रोथ पहले से कम हो जाता है, उसका जो पंख होता है फेदर्स एकदम खड़ा होता है, देखने में पसंद नहीं आता, मुर्गी जैसे पेल कैसा सूखा सूखा लगता है देखने में। उसका पेट फूला होता है, उसका सांस का तकलीफ, मतलब सांस रेट बढ़ जाता है, सांस बहुत ज़्यादा लेता है और वो चलना फिरना पसंद नहीं करता, एक जगह चुपचाप बैठे रहता है। उसका सांस बहुत गहरा होता है और कष्ट से सांस लेता है, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्पनिया कहते हैं। और जिनमें ये सांस का तकलीफ ज़्यादा नहीं है, पेट में ज़्यादा पानी नहीं है, वो साइनोसिस बोल के एक लक्षण आता है, मतलब मुर्गी को उसका स्किन थोड़ा नील कलर का पीछे दूर से देखने में लगता है। ये नील कलर वाले मुर्गी एक के बाद एक मरते जाता है, धीरे धीरे मरेगा, जिसको मरना ही है, एक के बाद एक मरते जाता है। अब मुर्गी को काटे, पेट पोस्टमार्टम करे तो क्या सिम्टम दिखाई देगा? मुर्गी का पेट में पीला कलर की पानी, मैं अगला स्लाइड से दिखाता हूँ। ये जो पीला कलर की पानी, ये मुर्गी का पेट में पानी होगा। ये पानी के साथ साथ ये छिलका जैसे भी कभी दिखाई देता है, इसको बोलता है पेट में पानी और वाटर बेली। हार्ट बहुत फूला होता है, ये देखिए दोनों नॉर्मल हार्ट और ये दोनों फूला हुआ हार्ट फूला होता है। वो जो दोनों अट्रियम लेफ्ट और राइट, मतलब दाहिना और बायां दोनों फूला होता है, और वेंट्रिकल सिर्फ दाहिने वाला फूला है। देखिए बाएं वाला फूला नहीं है, बाएं वाला नॉर्मल प्लेन है और दाहिने वाला फूला है। ये आप अंगुली दो वो दब जाता है और वापस नहीं आता है। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट बहुत सख्त मासल होता है, इसको दबाओ तो दबता नहीं, और यहाँ इसको दबाने से अंगुली बैठ जाता है, वो मासल बाउंस नहीं करता है, बाउंस करके वापस नहीं आता है। हाइड्रोपेरिकार्डियम इसको बोला जाता है, हाइड्रोपेरिकार्डियम। ये नॉर्मल हार्ट इस तरह होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये जब एसाइटिस होता है राइट वेंट्रिकल इस तरह फूल जाता है, और इसी सिचुएशन को एसाइटिस बोलते हैं। ये लीवर कभी बड़ा हो जाता है और सड़ा हुआ जैसे लगता है, और कभी कभार छोटा सा होता है और टेढ़ा मेढ़ा देखने में लगता है, ये भी होता है। लंग्स पूरा काला हो जाता है और लंग्स में भी पानी आता है, ये लंग्स है, लंग्स में पानी है। और ये जो मुर्गी जो मरता है, इसके सिर्फ मरने का कारण पेट में पानी, सांस के तकलीफ नहीं, मरने का कारण होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब हार्ट लंग्स फेल कर गया काम करने में, पेट में पानी उसी का प्रेशर से, और पानी ना होने से भी लंग्स में जो पानी जमा होता है उस कारण, जहाँ पेट में थोड़ा सा पानी, लंग्स में पानी के कारण हार्ट लंग फेलियर से मुर्गी मोर्टालिटी होता है। ट्रीटमेंट, एक्चुअली एसाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मुर्गी का हार्ट, लंग्स, लीवर तीनों डैमेज हो गया, इसका ये वापस नहीं होता है। हाँ, कुछ भी जैसे फुरिजिमाइड, ये लैसिक जैसे टैबलेट देने से मोर्टालिटी थोड़ा सा कम होता है, मुर्गी थोड़ा ज़्यादा दिन भरता है, आपको मुर्गी बेचने का मौका मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सी, ऑर्गेनिक सेलेनियम, ये मोर्टालिटी थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। एसाइटिस सिर्फ कंट्रोल करना है, ट्रीटमेंट होता नहीं। कंट्रोल का 2 ही चैप्टर है, 2 ही सब्जेक्ट में हमें ध्यान देना है। एक, मुर्गी जितना दिन फार्म में है उतना दिन ऑक्सीजन सप्लाई फार्म में बरकरार रखना है, जितना मुर्गी को चाहिए उसमें कोई रुकावट नहीं डालना है। और दूसरा, फार्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ प्रोडक्शन तो उत्पादन तो होगा, उसको बाहर जाने के लिए पर्दा खुला रखना है, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, वायु चलाचल स्वाभाविक रखना है। यही एसाइटिस का कंट्रोल का मेन 2 बात यही है। अब इसको डिटेल्स में जाए तो, ब्रूडिंग टाइम जब बच्चा है तब हमें बच्चा को, मुर्गी का बच्चा को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है पहले 7-8 दिन, इसके कारण उसको टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। और ठंडा मौसम में टेम्परेचर दे नहीं पाया, इसलिए पर्दा कवर कर देने, जैसे ये फोटो में है,
ये करने से मुर्गी को एसाइटिस तो होना ही है। ये नहीं करना है इस तरह। ये जो फोटो दिखा रहे हैं आप, ये वीडियो देखो ध्यान से। इस वीडियो में कैसे देखा है, मुर्गी कैसे फैला हुआ है, बच्चा सो रहा है, सारे बच्चा दाना और पानी की जगह में है, ऊपर गैस पूरा जला हुआ है, वेंटिलेटर ऊपर पूरा खुला है, कोई गैस जमा नहीं होगा, मुर्गी सांस लेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उत्पादन होगा वो हल्का गैस है ऊपर जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। ये करना है, क्योंकि मुर्गी को टेम्परेचर, मुर्गी पहला 8 दिन अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर नहीं पाता, उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो टेम्परेचर देना है और वायु चलाचल स्वाभाविक रखना है। टेम्परेचर ना देके पूरा इस तरह कवर कर दोगे तो बर्बादी है। उस मुर्गी में एसाइटिस होना है और कभी आपको टेम्परेचर और वेंटिलेशन दोनों में कंप्रोमाइज करना है तो टेम्परेचर में करो। टेम्परेचर मतलब तापमात्रा दे नहीं पाए तो एक दिन नहीं दिया तो वो ये एक ही दिन मुर्गी थोड़ा एक के ऊपर एक आ जाएगा, जिसको आप हार्डलिंग बोलते हैं, ऊपर आ जाएगा तो नीचे वाला दम घुट के कुछ मरेगा। वो एक ही दिन होगा, अगला दिन आप टेम्परेचर के कुछ बंदोबस्त कर लिए तो मॉर्टेलिटी नहीं होगा। लेकिन आप टेम्परेचर दे नहीं पाए, पर्दा एक रात पूरा कवर कर दोगे जैसे ये है, तो एक ही रात में उसका हार्ट और लंग्स में ये समस्या आ जाएगा। मुर्गी जितना दिन रहेगा डेली मरेगा और लास्ट में 1 किलो 500, 1 किलो 800, 2 किलो मुर्गी सब मरेगा। तो इसलिए कंप्रोमाइज करना है तो टेम्परेचर के साथ करो, वेंटिलेशन में कभी मत करो। और पोल्ट्री फार्म में एमोनिया और डस्ट का जो धूल मिट्टी का जो समस्या है वो कम करो, क्योंकि वो ये लंग्स को इरिटेट करता है, इरिटेट करके और भी मतलब सारे समस्या को बढ़ा देता है, लंग्स को प्रॉब्लम करता है। टॉक्सिन प्रॉब्लम कम करना है। और वेंटिलेशन कैसे दिखाई, ये देखिए फार्म है, यहाँ गैस पूरा जल रहा है, वेंटिलेशन ऊपर थोड़ा सा खुला है। ये इस साल का जनवरी महीने का मिडनाइट का फोटो, 10:30 बजे करीब रात का फोटो है। ये देखिए रात को कितना वेंटिलेशन सफिशिएंट है, बच्चा कितना फैला हुआ है, सब आपस में कोई एक का ऊपर चढ़े नहीं, आपस में लोग खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि इसको जो आराम का तापमात्रा ये मिला है। इस तरह इसको बोला जाता है बूडिंग। वो पहले वाला फोटो का ये जो बूडिंग, ये कभी नहीं करना है, ये बूडिंग नहीं करना है कभी, ये हम लोग कभी गलती से कर लेते हैं। टॉक्सिन कम करना है, नमक कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, विटामिन सी, ई, सेलेनियम इसका कमी नहीं होने देना है, ये एसाइटिस को बढ़ा देता है। हाँ, एसाइटिस मुर्गी में हो गया है, दिखाई दे रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करके फीड कंट्रोल करना है। फीड क्वांटिटी थोड़ा कम दो तो फीड दाना कम खाएगा, थोड़ा ग्रोथ कम आएगा, स्लो ग्रोथ होगा तो उसमें, लेकिन उसमें आपका एफिशिएंसी प्रोडक्शन कस्ट बढ़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा मोर्टालिटी आप चेक कर सकते हो। अगर ये क्लाइमेट कंट्रोल इसी सेड है तो लाइटिंग प्रोग्राम करके एसाइटिस को कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब यही है, एसाइटिस ये मैनेजमेंट का गलती से होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक ठाक रखो, टेम्परेचर जो चाहिए वो दो, कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट नहीं डालना है। जैसे हम लोगों को अगर कोई इंसान को फ्रिज के अंदर डाल दिया जाए तो आधा घंटा जिंदा रहेगा, लेकिन उसका नाक और मुंह पूरा बंद कर देगा तो वो 3 मिनट में दम तोड़ देगा। इसलिए एसाइटिस रोकने के लिए आपको टेम्परेचर सही देना है, लेकिन वेंटिलेशन में कभी भी किसी वक्त आधा घंटा भी वेंटिलेशन वायु चलाचल में रुकावट नहीं डालना है, तो एसाइटिस से आप रोक सकते हो। मुर्गे का मोर्टालिटी, मुर्गे का नुकसान आप कम कर सकते हो। यही इतना ही बोलना था एसाइटिस के बारे में। एसाइटिस और आगे वाला कोई भी इस तरह स्लाइड कोई बीमारी के ऊपर जानना है तो मेरा जो YouTube चैनल है उसमें सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेगा एक के बाद एक। बहुत सारे हम अपलोड कर चुके और भी कर रहे हैं। इतना ही बोल के आप आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।